हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं दानिश खान स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल DKC सुरीला में। तो प्यारे बच्चों, आज हमको क्लास 12 केमिस्ट्री में हम लोग आज मोल अंश या मोल प्रभाज पर आधारित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल देखेंगे और बेसिक से पढ़ाएंगे। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत हो रही है बच्चों, और इसकी परिभाषा भी देखेंगे। ठीक है, मोल अंश क्या होता है बेटा। कल हम लोगों ने शायद यही कौन से परसेंटेज वाले क्वेश्चन कराए थे, द्रव्यमान प्रतिशत वाले। आज उसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले बच्चों न्यूमेरिकल कराएंगे, उसके बाद थ्योरी पे आ जाएंगे। जो महत्वपूर्ण है ना, हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहे बेटा, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है बेटा मूल अंश या मूल प्रभाज। तो बेटा क्या होता है मूल अंश मोल प्रभाज, इसे बोलते हैं इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देखो बेटा, सबसे पहले कहा जैसे किसी विलयन में उपस्थित संरचना में उपस्थित विलय के मोल, विलय या विलायक के मोलों की संख्या, किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के विलय में जो घोला जाए, विलय या विलायक के जिसे घुल जाए, विलायक के कुल मोलों की संख्या, किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के कुल मोलों की संख्या तथा विलयन में विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात संख्या या के अनुपात को क्या बोलते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन। अभी मालूम को समझ नहीं आया होगा आपको। मोल अंश कहते हैं या फिर तीव्रता कहते हैं बेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, हमने माना बेटा एक अवयव है, मेरा एक विलयन है, दो मिलते। ठीक है, ऐसे करके मान दो अवयव है, माना दो अवयव ए और बी है। मेरे पास बेटा एक विलयन है, मेरे पास एक विलयन है, विलयन में दो अवयव है ए और बी है। ठीक है, तथा उनके मोलों के इनके मोल अंश के अनुसार मोल अंश एक्स ए या एक्स एल भी कह सकते हैं बेटा, एक्स ए तथा एक्स बी है, क्या बेटा, दो अवयव है ए और बी। तो देखिए मूल अंश में क्या हमारे एक्स ए और एक्स बी है, जो बेटा आप ध्यान देना। ये विलयन था बेटा मेरे पास। ठीक, क्या था बेटा, ये विलयन था। ठीक है, इसके दो लोग हैं बेटा, एक्स ए है और क्या बेटा एक्स बी भी है। ठीक है, दो अवयव है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले क्या एक्स ए के मोल, ए के मोल अंश, ए के मोल अंश बेटा क्या हो जाएंगे, मोल अंश बराबर ए के मोल बटे विलयन कुल मोल। इसे ऐसे बोलेंगे ए के मोल बटे विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल बेटा। एक्स मतलब पहले क्या बता, ए के मोल अंश बराबर एक्स से माना था हमने, ए के मोल बटे विलयन कुल मोल। इसी तरीके बी की निकालेंगे बेटा, बी के मोल अंश तो क्या होगा, एक्स बी हो जाएगा आपकी बार। तो यहाँ क्या आएगा, बी के मोल, समझ में आएगा बेटा अभी यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए, बी के मोल बटे विलयन के कुल मोल। ठीक है, अब देखो बेटा, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो
एक्स ए प्लस एक्स बी करेंगे, एक्स ए प्लस के एक्स बी, ध्यान देना बेटा एक्स ए की वैल्यू में कितनी निकाली, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, एक्स ए बटे एक्स ए प्लस के एक्स बी, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक्स बी बटे एक्स ए प्लस के एक्स बी, ए के मोल बटे कुल मोल, बी के मोल बटे कुल मोल, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी करेंगे हम, कितना आएगा, एक्स ए की वैल्यू ये पूरी है, एक्स ए बटे एक्स ए प्लस के एक्स बी प्लस बी के कितने मोल बटे एक्स बी बटे एक्स ए इंटू एक्स बी, समझना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या हाल है, समझ लो पहले काटे से एक बार। अब यहाँ देखो बच्चे, ये दो बार एक बार रखते हैं, एक्स ए प्लस के एक्स बी, ये बच्चे कर ले, क्या ये इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, उम्मीद है हाँ दिख रहा है बेटा, ठीक है बेटा। कहते हैं एक्स ए प्लस के एक्स बी कॉमन हमने नीचे निकाल लिया, दो बार तो बचा क्या, एक्स ए प्लस के एक्स बी, और बचा एक्स ए प्लस के एक्स बी, बेटा ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा, एक। तो बेटा आपको जब कभी भी जो भी जितने भी मोल्स निकालना हो, जितने ए बी सी जितने भी निकालेंगे आप सबको जोड़ लेंगे, उसकी वैल्यू में से एक आएगी बेटा। तो कितना आ गया बेटा, यहाँ पे कितना आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक त्रिअंकी भी लेना बेटा, ये दो अंकी है, ठीक है, एक त्रिअंकी, अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, एक त्रिअंकी विलयन के लिए, एक त्रिअंकी विलयन के लिए बेटा देखो, त्रिअंकी के बाद एक विलयन है मेरे पास, तो तीन लोग हैं इसके लिए, कौन बेटा है, तीन लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास तीन पेन भी है, एक्स ए है और बेटा ये एक्स बी है, तीन चीजें घोल लिया इसके अंदर, ठीक है, और ये एक्स सी है बेटा, ओके। क्या है बेटा, इसमें बस एक त्रिअंकी विलयन बेटा है, इसमें तीन अवयव है, एक्स ए एक्स बी एक्स सी। तो पहले वाले का मोल कितना ले लिया हमने, एक्स ए, दूसरे वाले का एक्स बी, और तीसरे वाले का बेटा एक्स सी, क्लियर हुआ ना, ठीक है। यहाँ देखो, तो बेटा हम क्या करेंगे, तो ए के मोल क्या आ जाएगा, इससे वही चलेगा, ए के मोल, ए के मोल अंश, ए के मोल अंश बेटा एक्स के बराबर क्या आएगा, त्रिअंकी है ना, तो बेटा एक्स ऊपर आएगा और तीनों लोग नीचे आएंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस के एक्स सी बेटा, समझ में आया। अब बी के मोल देखो बेटा, बी के मोल अंश, अब क्या आएगा, एक्स बी आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, बी एक्स बी, एक्स बी ऊपर जाएगा, एक्स बी बटे एक्स ए एक्स बी एक्स बी, एक्स ए एक्स बी इसका मोल फिर कुल मोल एक्स सी बेटा। इसी तरीके हम क्या करेंगे, बी सी के मोल, सी के मोल अंश बराबर एक्स सी बराबर बेटा एक्स सी बदला जाएगा बटे एक्स ए एक्स बी एक्स सी, क्या है समझ में, अब तीनों को जोड़ लेंगे। अगर हमें क्या निकालना है, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी निकालना है, ठीक है, तो ये चीज निकालनी है, ठीक। तो बैठ के लिखते थोड़ा सा, एक्स ए की वैल्यू बेटा कितनी है, बात ये वाली, एक्स ए बटे एक्स ए प्लस के एक्स बी प्लस एक्स सी बेटा प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी है, एक्स बी बटे एक्स ए एक्स बी प्लस के एक्स सी बेटा। इसी तरीके से एक्स सी की वैल्यू कितनी है, ये वाली, एक्स ए एक्स बी एक्स सी बेटा। एलसीएम निकालो, तीनों में की संख्या बराबर नीचे है, तो बेटा एलसीएम क्या आएगा बात, एक्स ए एक्स बी एक्स सी बेटा। ऊपर एलसीएम निकालने से तीनों संख्या बराबर है, उसमें एक बार देंगे, तो ये और ये सब जोड़ लेंगे, एक्स ए एक्स बी प्लस के एक्स सी बेटा। जो ऊपर वही नीचे है, तो काट देंगे इसको बेटा, कितना आ जाएगा, एक। तो बेटा तीनों का योग कितना आ गया, एक आ गया, क्लियर है। अगर चार लेंगे बेटा, किसी विलयन में अगर चार अवयव होगा तो भी इसके आंसर बेटा वैल्यू एक ही आएगी। हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं, ठीक है। हमने आपको बच्चा पहले परिभाषा बताई, फिर बता दिया कैसे क्या है वो, अब आगे बढ़ते हैं।
चेक करते हैं वीडियो क्या मिनट की होगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं चाहिए ना। ठीक है 10 मिनट की हुई, 10 मिनट और है। रफ करते हैं इसको। और प्यारे बच्चों, आप अगर हमारे चैनल पे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो और फिर शेयर भी करो। माना भी हमारी फैमिली छोटी सी है और वो ज़्यादा ही मेरे पास अभी इसे संसाधन नहीं है, लेकिन बेटा कोई बात नहीं, हम आप साथ मिलकर कर लेंगे। प्लीज़ का सपोर्ट करो आप लोग, ठीक है। इसको शेयर करो चैनल को और सब्सक्राइब भी करो, दोस्तों से शेयर करो, ठीक है। और कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा बेटा पढ़ाई लिखाई के बारे में जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। आपको 2 महीने में स्ट्रेटजी चाहिए, 2 महीने में किस तरीके से आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं कैसे कवर करें, कैसे दोहराएं, प्लीज़ एक बार बता देना। तो आपके लिए भी स्ट्रेटजी बता देंगे किस दिन कैसे पढ़ाई करेंगे 2 महीने के लिए, ताकि आपको 90+ नंबर आ जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तब हो गया हमारा काम सर, देखो यार आप मेरे पास क्वेश्चन है ढूंढ लेते, ठीक है। जस्ट सेकंड यार, देखो बेटा चलो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन पे लगाते हैं। 3 टाइप क्वेश्चन बेटा उसमें होते हैं। फर्स्ट टाइप है ये वाला, अभिक्रिया N2 गैस प्लस के 3H2, ये भी गैस है, बराबर 2NH3, ये भी गैस है, की साम्यावस्था N2G तथा NH3G के मोल अंश 0.2, 0.5 है। तो H2 का मोल अंश याद करें, का मोल अंश ज्ञात करें बेटा, ठीक है। इसमें देखो कितने अवयव है, 3 अवयव है, ठीक है। समझना पड़ेगा कायदे से यार, वही चीजें पूरी। देखो एक डब्बा था बेटा मेरा, मैं 2 लोग मिलाया गया बेटा मेरे पास, क्या था ये कहाँ से लगा, N2 था और क्या था बेटा H2 था, बन क्या गया बेटा ये NH3 बन गया। 3 लोग थे, इनमें से 2 आपको दिए गए, तीसरा आपको निकालना है, ठीक है। देखो बेटा हमें पता है मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है, XA 3 अवयव है, XA प्लस के XC बराबर 1 होता है। XA क्या था मेरे पास बेटा N2G प्लस ये क्या था 3H2G, XC क्या था 2NH3 बेटा, 2NH3 बराबर 1, ठीक है। N2 दे दिया गया, तो बेटा क्या दिया गया, N2 कितना दिया गया, देखो बेटा यहाँ पे 0.2 ग्राम और NH3 दिया गया कितना, ये निकालना, ठीक है। और इसको हाँ 3H2 निकालना हमें ग्राम में, 2 कहाँ चला गया NH3, ये 2 मान पर हटा दें, ठीक है, 2 से बढ़ा दो यहाँ से। और क्या यहाँ पे NH3 ये बेटा कितना दिया गया हमें, सॉरी H2 निकालना है और NH3 कितना दिया गया बेटा हमें 0.5 बराबर 1 बेटा। तो H2 निकालना, H2 यहाँ रखेंगे हम लोग 1, ये 0.2 0.5 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 0.2 0.5 जोड़ लेंगे इसको पहले, मतलब डायरेक्ट जोड़ के भेज देते हैं 0.2 इसको जोड़ के उधर भी माइनस हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 0.2 0.5 कितना 0.7 बेटा आ जाएगा, कितना बचे 0.3 बेटा आ गया। तो H2 का मोल अंश कितना हो जाएगा 0.3 बेटा, ठीक है। इसको नोट करें आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं उधर साहब से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास। एक मिश्रण में जब क्वेश्चन है एक बजे नोट की कॉपी हमारे, इसको याद रखिए, ठीक है। मिश्रण
में एक लिखिए तो क्वेश्चन, एक मिश्रण में ए के 0.5 मोल, ए के 0.5 मोल तथा बी के 0.2 मोल उपस्थित है। मतलब ए के 0.2 बी के 0.5 मोल उपस्थित है। ए तथा बी के मोल अलग अलग ज्ञात करें। ए तथा बी के मोल अलग अलग ज्ञात करें। मेरा कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। देखो बेटा कुछ भी हो क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर डबल बात है बेटा। देखो इसके तो देखो बेटा 0.1 था, एक्स ए था, एक्स भी दो लोग मिला दिए गए। एक्स ए कितना दिया गया 0.5, 0.2 दिया गया, ठीक है। तो बेटा क्या निकालेंगे एक्स ए के ऊपर। तो बेटा एक्स ए क्या होता है फॉर्मूला, एक्स ए बटे एक्स ए प्लस के एक्स बी बेटा। एक्स ए ऐसे रखेंगे, एक्स ए कितना मेरे पास 0.5, टोटल जोड़ लेंगे एक्स 0.2 0.5, सो ठीक है बेटा। एक्स ए 0.5 एक्स बी 0.2, 0.5 कैसे रखा बटे 0.5 और 0.2 कितना है 0.7 बेटा। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे 5/7 आ गया, ठीक है। एक्स ए कितना आ गया बेटा 7। अब हम क्या निकालेंगे एक्स बी निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे एक्स बी। तो बेटा यहाँ पे एक्स बी बटे एक्स ए प्लस के एक्स बी। एक्स बी कितना 0.2 बेटा, एक्स ए कितना 0.5 और 0.2 बेटा। ऊपर कितना 0.2 आया, नीचे 0.7 आ गया। पॉइंट से पॉइंट आएंगे कितना बचेगा 2/7, ठीक है। आपका आंसर आ गया। बट बेटा हमें चेक करना है इसका आंसर सही कि गलत है, तो यहाँ चेक कर लें। हमें पता है एक्स ए प्लस के एक्स बी बराबर कितना आएगा 1 आएगा। चेक करते हैं। एक्स ए 5/7, बी कितना है 2/7 बेटा। नीचे किसे क्या बराबर एक बार रखते हैं, 5 + 2 7, ऊपर भी आ गया 7। 7/7 मतलब बेटा कितना आएगा 1। तो बेटा हमारा 100% क्वेश्चन सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ये भी देखिए। तो इसको रफ वाला बेटा पहले हम बस फिर सीखेंगे, रफ करते हैं। और जो बच्चे बेटा हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करो और अपने चैनल को आगे बढ़ाओ, दोस्तों से भी शेयर करो बेटा, ठीक है। और बेटा अगर आप आए हो तो सिर्फ बिना लाइक करे मत जाओ और बिना कमेंट करके मत जाना। आपको जैसा भी लगे अच्छा बुरा आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे पास है 36 ग्राम जल, 36 ग्राम जल। क्वेश्चन नंबर 3, 36 ग्राम जल 46 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल, 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल को मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है, को मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है, एक मिश्रण बनाया गया है। प्रत्येक का मोल अंश ज्ञात करें, प्रत्येक का मोल अंश ज्ञात करें, ठीक है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, चमकता चमकता क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसको। कैप में नहीं गए थे यार, गिर गया था बेटा मार्बल कैप दोबारा। नहीं बात 3 लोग हैं, तीनों का अलग करते, ठीक है। दो
समझना, ठीक है, समझाते अच्छे से हमारा। बेटे देखो जल, जल कितना मेरे पास 32 ग्राम, कितना बेटा है 32 ग्राम जल है। ये होता है 100 ग्राम में, ग्राम में नहीं बेटा, ग्राम में दिया गया क्वेश्चन में। तो बेटा जल क्या है, पहले जल है ए, ठीक है बेटा, कितना है भार का, कितना बेटा भार 36 ग्राम। बेटा जो H2O होता है ना उसका अणुभार कितना होता है, इसका अणुभार कितना होता है बेटा 32, सॉरी 32 कितना 36 होता है, हाँ 18 होता है ना, कितना होता है जल का अणुभार 18 होता है बेटा। कैसे आए देखो बेटा, दिखाते हैं। H2O होता है ये, H का कितना नंबर होता है 1, 2 बार है 2 16 का प्लस ऑक्सीजन 16 होता है, 2 1 2 16 18। आवाज सारणी पे क्या आधार पे, हाइड्रोजन नंबर पे ऑक्सीजन 16 नंबर पे, ठीक है। भार बटे अणुभार, तो मोल जो होता है मोल बेटा, मोल का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार बेटा, कितना होता है भार बटे अणुभार बेटा। तो भार कितना था 36 ग्राम, अणुभार 18, 18 का 18 18 दूनी 36 बेटा। तो मोल कितने आ गए इसके, मतलब एक्स कितना आ गया 2 आ गया। अब एक्स बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा एक्स बी, बी है कितना एथिल अल्कोहल, तो बेटा ये बी मान लेते हैं एथिल अल्कोहल, इसको मानेंगे बी बेटा, तो इसको मान एक्स बी आ गए। तो इसका भार कितना था बेटा, कितने ग्राम दिया गया था 46 ग्राम। चेक करने के बाद कितने ग्राम था बेटा एथिल अल्कोहल, हाँ बेटा 46 ग्राम था। और इसका जो अणुभार होता है बेटा, अणुभार वो भी 46 ही होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो बेटा, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला इसका C6 C2H5O, सॉरी उल्टा बोल दिया हमने, C2H5OH। इसका आप निकालो का अणुभार बेटा कितना आएगा 46 ही आएगा, ठीक है। C को यहाँ गुणा करना H को O, ठीक है। तो बेटा मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल भार बराबर, सॉरी भार बटे अणुभार बेटा, भार कितना है 46, अणुभार भी 46, कम 46। तो बेटा एक्स भी कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया। इसी तरीके बेटा एक्स सी निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे एक्स सी, यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्या मेरे पास मेथिल अल्कोहल, एक्स सी कितना बेटा मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल बेटा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है मेथिल अल्कोहल का CH3OH, क्या होता है बेटा CH3OH, याद ना हो याद करना, ठीक है। तो इसका बेटा भार कितना दिया गया हमको, भार कितना दिया गया है 32 ग्राम। और इसका जो अणुभार बेटा होता है वो भी 32 ही होता है, कितना होता है बेटा अणुभार भी कितना होता है 32 ही होता है। तो मोल निकालेंगे, मोल क्या होता है बेटा भार बटे बेटा क्या होता है अणुभार। तो बेटा 32 बटे 32 करें कितना आ जाएगा 1। तो बेटा एक्स बी कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया, एक्स ए कितना आ गया 2, एक्स बी आ गया 1। अब एक्स सॉरी था ना एक्स सी था, ठीक है। अब हम मोल निकालेंगे बेटा, अब निकालेंगे मोल प्रभाज, तीनों का अलग अलग। तो उसको रफ करना पड़ेगा, साइड का बेटा रफ करते हैं। जल्दी साफ कर दिया, ठीक है। अब देखो बेटा देखो अब हम क्या निकालेंगे बेटा, तीनों निकाल दिया तो मोल तो सब निकाला बेटा, तो मोल प्रभाव निकालेंगे, क्या निकालेंगे वो, तब मोल प्रभाव निकालेंगे, तब मोल प्रभाव, ठीक है। और ये मोल लिख ले बेटा, ठीक है, सिर्फ मोल लिख ले, ये मोल प्रभाव निकलता है। एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स होगा नहीं, सिर्फ मोल निकाल, ठीक है ना, एक्स नहीं ना एक्स बी ना एक्स, ठीक है, सिर्फ ए के मोल लिख ले। तब एक्स हम ए के एक्स निकालेंगे पहले, तो बेटा क्या होता है एक्स कितना निकालेंगे, देखो ए के बाहर कितने निकाले हमने, ए का 2 निकाला है,
टोटल कितना है 2, एक 3 और एक 4 बेटा, कितना आएगा 4। ये फॉर्मूला लिखिए पहले, एक्स ए अपॉन एक्स बी प्लस एक्स सी बेटा, वो कर बिठा दिया बेटा हमने, उल्टा लिख दिया हमने। एक्स ए कितना निकाला हमने, 1 निकाला या 2 निकाला था, ये एक्स ए था, ठीक है, हमने बिठा दिया था, ध्यान दीजिए। तो ये एक्स ए था और ये एक्स बी था और ये एक्स सी था, ठीक है। तो बेटा हम एक्स ए निकाला था 2 बटे एक्स ए था 2, एक्स बी था 1, एक्स सी भी था 1, 2 बटे 2 1 3 1 4, तो 1 बटा 2 आ गया। कहने का मतलब ए के मोल कितने, मोल प्रभाज आ गया 1 बटा 2 आया। एक्स बी निकालेंगे हम, एक्स ए सॉरी एक्स बी ऊपर रखेंगे, एक्स ए एक्स बी और एक्स सी बेटा। तो एक्स बी है 1, टोटल तो 2 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 बटे 4 आ गया। एक्स सी निकालेंगे बेटा, तो एक्स सी बटे एक्स ए एक्स बी और एक्स सी बेटा। एक्स सी कितना 1 है, नीचे क्या है 2 1 और 1, तो 1 बटे 4 भी आ गया बेटा। तो तीनों के बेटा आपका मोल अंश या मोल प्रभाज आ चुके हैं, ठीक है, दोनों के ही तीनों के मोल अंश या बेटा मोल प्रभाज आ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, कम से कम 26-27 मिनट की हो गई है, इसको आप रोक देते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप एक काम करना, इसके आगे भी कितने क्वेश्चन है हम लोग मोल अंश या मोल प्रभाज के क्वेश्चन को कल लगाएंगे। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर बच्चों आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी शेयर करो। आप लोग इसको वीडियो को जरूर शेयर करके जाना, लाइक करना और एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।